सबरी सबरी माँ बन के दुनिया में पूज गई। आज यदि शारदा ने कृपा करी, ये 5 दिवसीय श्री राम कथा जिसकी एक एक चौपाई रचहु महेश निज मानस राखा। भगवान शंकर ने जिसकी रचना करी अपने मन में रखा, इसकी एक भी चौपाई हृदय में बसा लो। ये वेद की ऋचाएं, एक एक चौपाई जीवन में कष्ट आए हर समय दीन दयाल बिरदे संभारी और हरहु नाते मम संकट भारी। कौन ने गाई थी ये चौपाई? क्यों भैया, ज्ञानी जन मानस पढ़ते हो ना? ये चौपाई किसने गाई है? कि दीन दयाल बिरज संभारी रघुनाथ मम संकट भारी। अब ये मत कह देना तुलसी बाबा ने लिखी, मत तुलसी बाबा ने किसके मुख से खिलवाई ये चौपाई? मानस में एक एक चौपाई किसी ने गाई है। कहीं भरद्वाज गाते हैं, कहीं शंकर गाते हैं, कहीं तुलसी, कहीं गरुड़, कहीं हनुमान, रावण ने चौपाइयां गाई हैं, मंदोदरी चौपाई गाती है कि राम विवश हल गाई के कि राम विरोध अस हाल तुम्हारा रहा न कुले कोई रोवन हारा। मंदोदरी गा रही है। ये चौपाई किसने गाई है? कि दीन दयाल बिरदे संभारी रघुनाथ मम संकट भारी। सुंदरकांड पढ़ते हो? पढ़ते हो आप लोग? किस समय है ये चौपाई? सीता जी ने गाई। ताली बजाओ भैया के लिए हमारे। मेरी माँ, मेरी जानकी परम्बा भूमि जा, वो जनक किशोरी रोती है, प्रभु मुझसे क्या अपराध हुआ है? हे रघुवीर, हे करुणा निधान, हे राघवेंद्र, हे करुणापति, वीर बंधु राघव, मेरा अपराध क्या है? दीन दयाल बिरदे संभारी रघुनाथ मम संकट भारी। जीवन में कोई कष्ट आए, कोई दुख आए, कोई जब रास्ते बंद हो जाए भैया, कुछ मत करना, खाली माँ जानकी को याद करना। माँ तू भूमि जाए, तुझमें धीरज है। धरती में कितना धीरज होता है। कोई उसका गड्ढा खोदे, कोई उसको चीरे, कोई गंदगी करे, कोई हल चलाए, वो कभी नहीं रोती। माँ तू माँ है, तू जानकी है, तू भूमि जाए, हम में इतना धीरज नहीं है। इसलिए माँ मेरे घर पे संकट आया है, मेरी औलाद पे संकट आया है, मेरे पति पे, मेरे परिवार पे, अरे मेरे राष्ट्र पे संकट आया है। माँ जानकी कि जनक सुता जगी जननी जानकी अति से प्रिय करुणा निधान की ताके युग पद कमल मनाओ जा सुख पाने रे मन मति पाओ। क्या होगा जब तुम कहोगे रोते हुए, बिलखते हुए कि दीन दयाल बिरग संभारी रघुनाथ मम संकट भारी। जादू होगा, कोई चमत्कार होगा? नहीं साहब। क्या होगा? कि ताके युग पद कमल मनाओ और जा सुख पाने रे मन मति पाओ। फिर क्या होगा? जहां सुमति दे संपत्ति नाना कुमति विपत्ति निधाना। मानस को ऐसे पढ़े करो, जब दीन दयाल उसके सामने रोगे तो वो जानकी उसके चरणों में अरदास करोगे, तो कहोगे माँ मेरे संकट हर जनक सुता जननी जानकी ताके युग पद कमल मनाओ। कमल कौन है? राजीव नयन कमल लोचन। मैं राम को मना रही हूँ, मैं राम को मना रहा हूँ।
ताके युगपद कमल मनाऊं और जासु कृपा। फिर भगवान क्या देंगे आपको? निर्मल मति। वो भगवान खुद कह रहे हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। प्रभु ये राक्षस है, ये मानव नहीं है, इसने अपराध करा है। प्रभु कहेंगे नहीं, ये सनातनी है, इसने अपराध कराओ, कुछ भी कराओ, मगर आए शरण तजऊ नहीं ताऊ। चुपाई कहाँ गई थी निर्मल मन? जब विभीषण आए थे, लक्ष्मण ने कहा भैया राक्षस आया है, मार दो। भगवान ने हनुमान को बुलाया। जीवन में जब रास्ते न मिले ना, हनुमान जी के मंदिर चले जाना। कोई भी बहन, कोई भी भाई, कोई भी भैया, जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तब एक दरवाजा खुला होता है। किसका? किसका? मेरे हनुमान का, मेरे बजरंगी का खुला होता है। साहब हो सकता है शिव कभी पार्वती के साथ हो, राम जानकी के साथ, कृष्ण रुक्मणी राधा के साथ, मगर वो किसके साथ है? कि राम दूत में मात जानकी, सात सपत करुणा निधान की। माँ मैं राम का दूत, मैं तो हमेशा तेरे भक्तों के साथ हूँ। तू जहाँ कहेगी मैं वहाँ हूँ। कहाँ नहीं है? तो हूँ मैं राम, मोह में राम, इससे खम में राम, इससे खम में राम। राम कहाँ नहीं है? सर्वत्र राम है। और राम का विरोध करने वालों सुन लेना, ये इछावर की भूमि से ये पीछे दिख रहा है ना, ये मंदिर बन रहा है। लोग कहते हैं हम कट्टरपंथी हैं साहब। हाँ हम कट्टरपंथी हैं, मगर हम किसी के घर में बम नहीं फोड़ते साहब। हम कट्टरपंथी हैं, मगर हम किसी बहन को बुरी निगाह से नहीं देखते। हम कट्टरपंथी हैं, मगर हम किसी के घर नहीं तोड़ते। हाँ हम हिंदुत्ववादी हैं। और क्या हमसे कहना, हाँ कहो हम हिंदुत्ववादी हैं। हम दुश्मनी नहीं, हम प्रेम के आदी हैं। और हम छाती ठोक के कहते हैं हम राम कृष्ण के कट्टरवादी हैं, हिंदुत्ववादी हैं। कोई कहता है कि हम कट्टरवादी हैं, हम बिल्कुल ऐसा। कोई कहता है राम का नाम लेना कट्टरपंथ है, यानी वो होगा भैया लोग बैठे संगठन की, संगठन के लोग बैठे राम का नाम लेते तो लोग क्या कहते हैं आपसे? ये तो सब कट्टरपंथी लोग हैं। किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा है ना, हम फिर कहते सब हमारे हैं। जो जय श्री राम बोलेगा वो कौन है? हमारा, मतलब आपका है। जो जय श्री राम बोलेगा, जो माँ भारती की जय बोलेगा। मगर यदि कोई कहे कि हम कट्टरवादी हैं, यदि राम का नाम कट्टरवादी है, राम का नाम कट्टर है, और वही जो लेगा राम का नाम, तो राम कौन है? राम कौन है? अरे गांधी जी के गए, हम नहीं कह रहे हैं। रघुपति राघव राजा पतित पावन, और अल्लाह ईश्वर, मेरा भगवान भला करे। ये लिखा है सनातन में। इतना धोखा हुआ है साहब हमारे शास्त्रों के साथ। ये भजन ही नहीं है कि अल्लाह ईश्वर तेरा नाम, सबको सम्मति नहीं साहब, यही नहीं छले। ये तो कोई कहता है कि हम कट्टरवादी हैं, हम लड़ाने वाले नहीं साहब, हम तो मिलाने वाले हैं। हमने राम भरत का मिलाप कराया है, हम तो मिलाने वाले हैं। मगर यदि राम का नाम लेना कट्टरवाद है, तो राम जगत के पिता हैं, और अपना बाप का नाम लेने में कोई अपराध है? बोलो बोलो। लेंगे हम अपने पिता का नाम, अपने बाप का नाम। साहब किसकी संतान है आप? क्यों भैया किसकी हो? राम और कृष्ण की, शिव की संतान है। हमारे पूर्वज कौन है? महाराणा प्रताप, सत्यवीर, शिवाजी, राणा सांगा, ये हमारे पूर्वज है, राम कृष्ण की संतान है। हम अपने पूर्वजों का नाम नहीं लेंगे क्या? हम महावीर का नाम नहीं लेंगे क्या? भूल जाएंगे क्या? हम हर सनातनी अपने पूर्वजों का नाम लेने में पीछे नहीं हटेंगे। कोई संकट आए, कोई दुख आए, भगवान की शरण में जाना। दीन दयाल बिरध संभारी, रघुनाथ मम संकट
माँ जानकी ने याद करा था, अपन जानकी को याद करना, ताके युगपद कमल मनाऊं, जासु के पास निर्मल मति पाऊं। और जब मति निर्मल हो जाती है तो भगवान खुद कहते हैं, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। जब निर्मल हो जाओगे तो भगवान खुद कह रहे हैं कि तुम्हारे मन में क्या जाएगी, जहाँ सुमति ते संपत्ति नाना, जहाँ कुमति ते विपत्ति निधाना। कोई भी संकट आए, एक दीपक मेरे राम नाम का जलाना। आज शाम को जलाओगे ना, हर माँ अपने घर जाके, ये भाई उन भी कहे जाके, यजमानो चौक पूर्णा पहले दिल्ली के सामने मेरे राम आने वाले हैं, अयोध्या में आएंगे, घर घर में आएंगे, खुशियां होगी, अभी से तैयारियां चालू कर दो साहब। जिस समय भगवान ने रावण को मारा था ना, अयोध्या वासियों ने दीप जलाना चालू कर दिए थे, रोज जलाते थे, रोज बनाते थे कि जिस दिन तक दीपावली आएगी ना, अमावस समाप्त हो जाएगी। मेरे राम ने घर के सामने में ये कम से कम 5 दिन, एक चौक पूर्णा और दिल्ली पे 2 दीपक जलाना, ये माँ आई है इछावर की भूमि पर। शाम के समय कहते हैं 5 से 7 में भगवान शिव महाकाल भ्रमण पे निकलते हैं। समय संध्या की जब 2 ही बेला मिलती हैं, 2 ही घड़ी मिलती हैं, दोनों बेलाएं जब मिलती तब भगवान भ्रमण पे निकलते शिव पार्वती को लेके। देखते हैं ये संसार राम में है कि काम में है, ये राम का नाम ले रहा है कि काम का नाम ले रहा है। संध्या के समय कश्यप ऋषि ने अपनी पत्नी को समझाया था, देवी ये शिव का समय है, ये राम का समय है, राम का नाम लो। मगर राम की जगह काम को याद करा तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जैसे दुष्ट आए। इसलिए शाम के समय जब भगवान निकलेंगे देखेंगे, वारे छावर वालों तुमने घर घर दीप जलाए हैं भगवान नाम के। रामायण मैया के लिए एक दीपक अपने पूर्वजों के नाम का और एक इस माँ के नाम का। माँ सुना है तो कागज है, क्या है ये सामने रखा, बोलो भैया क्या है ये, कागज। कागज ही है ना बस, मगर ये फट जाएगा तो ठेले पे बेचोगे, रद्दी में बेचोगे, क्यों माँ, कागज है। आज देखना, आज अपनी एक कथा हो रही है, अभी भैया बैठा था पत्रकार न दुनिया वाला, तो अपन ने चौपाई बोली नहीं, लिखेगा ये छापेगा, क्या छापेगा कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवा सुदशरथ अजर बिहारी। पेपर में छपेगा। इछावर की दशहरा मैदान है ना, दशहरा ही कहते हैं ना। तेज तो बोल दो इछावर वालों, मालूम है कि निर्जला है और एकादशी है, फिर भी बोलो तेज जय श्री राम। तुम्हारी नहीं हमारी भी है, एकादशी है ना आज, इसलिए आवाज कम हिट रही। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवाऊ सुदशरथ अजर बिहारी। कल के अखबार में छपेगा। इछावर के दशहरे मैदान पे, गंगा दशहरे के उपरांत निर्जला एकादशी पे राम कथा चल रही है और राष्ट्र की कथा, हिंदू जागरण, सनातनी संस्कृति का जागरण, माँ और बहनों की बड़ी संख्या, और आज भी वही का वही सोने का नाटक कर रहा है, जागा नहीं है इछावर का भी। इधर 500 तो उधर 50, ऐसी छपेगा ना विनोद भैया। चौपाई लिखी जाएगी, मंगल भवन मंगलहारी, गुरुजी भी छपेंगे, जनता भी छपेगी, रुद्राक्ष भी छपेंगे। सुबह पेपर पढ़ोगे, फिर क्या करोगे उस पेपर की पूजा, क्यों भैया, आरती उतारोगे, क्या करोगे, अगले दिन पोहा खा के नाली में फेंक दोगे, यही करोगे ना। चौपाई भी है कैलाश भैया, राम भी है, समझ लेना रे, जो कहते हैं हम राम को लाए हैं, इशारा काफी होता है। चौपाई भी है, राम भी है और श्लोक भी है,
फोटो भी है, प्रसाद भी छपा, जनता भी छपी, मगर क्या करा उस राम का तुमने? क्या करा? 24 घंटे बाद, और तो बड़े शहर में तो 12 घंटे में सुबह का शाम डबल छपता है। वो आका के अध्यक्ष जी फेंक दोगे क्यों रे? इसमें चौपाइयां है, राम है तुमने इसको फेंक दिया। ऐसे राम की हम बाल बराबर भी परवाह नहीं करते साहब। हमारे यहाँ चित्र की नहीं चरित्र की पूजा होती है। इस पेपर में राम है, इस पेपर में चौपाई है, तो साथ में चड्डी बनियान वाला भी है, इसमें मर्डर वाला भी है, इसमें फेयर एंड लवली वाला भी है, और इसमें नेता भी है, गुंडा भी है। तो ये पेपर नहीं, ये रद्दी हो गया। क्या हो गया? रद्दी। और ये क्या है? कब लिखा गया था? संबत 16 तीसा करहु कथा हरि पग धरि सीसा। कितने साल पहले? अभी क्या चल रहा है? संबत 2000 संबत 2000। ए सनातनियों, कैसी कथा सुन रहे हो? इतना तो अपने मालूम होना चाहिए ना। अब 1 जनवरी हमारा दिन नहीं है, क्या है? कब है हिंदू राष्ट्र का पहला दिन? चैत सुदी प्रतिपदा। और कौन सा संबत है अभी? 2080। बजाओ ताली 80 वालों के लिए, और 23 वालों से भी कहना कल ध्यान से सुनना है ना। संबत विक्रम संबत 2080। और कब लिखा था? 1631 में। 2031 तक 550 साल हो गए। और वाल्मीकि ने कब लिखी थी? 9 लाख साल पहले। फिर भी रद्दी नहीं है। वो 24 घंटे में रद्दी क्यों? इसमें राम ही राम है, इसमें जानकी है, इसमें सीता है, इसमें हनुमान है, इसमें लक्ष्मण है, इसमें चड्डी बनियान वाला नेता गुंडा कोई भी नहीं है। सतत राम राम राम। और उसमें राम के साथ दुनिया थी तो वो हो गया रद्दी, और ये हो गई रामायण। ऐसे ही तुम भजन भी करते हो, हरे राम भी करते हो, कृष्णा भी करते हो, सब करते हो, मगर थोड़ी देर में उंगली भी चला लेते हो, थोड़ी देर में ऐसे भी कर लेते हो, थोड़ी देर में ऐसे भी कर लेते हो, ऐसे भी कर लेते हो, यूं भी उछाल लेते हो, तो तुम्हारा भजन हो जाता है रद्दी। और ये है रामायण। अपने जीवन को क्या बनाना है? रद्दी नहीं, रामायण। कागज है, कागज में ज्ञान आया। और ध्यान से सुनना, अच्छी सुन रहे हो कथा, ऐसी सुनना चाहिए, लगाए करो ताकत। ये कागज में ज्ञान आया तो कल कहां धर के लाए थे भैया? यजमान बोलो, कहां? माथे पे।